सिवान के महाराजगंज इलाके में 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अनामिका, आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान के महाराजगंज इलाके में 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार को नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई, वहीं बुधवार को व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे की निर्जला व्रत शुरू हो गई। छठ पूजा को लेकर महाराजगंज का बाजार भी सज गया है। बाजारों में प्रसाद के लिए फलों का दुकान सज गया है। लोग पूजा से संबंधित वस्तुओं की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर जहां श्रद्धा, आस्था और प्रकृति की पूजा का अनुपम संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चैती छठ महापर्व की, जो पूरे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और भारत के कई अन्य हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमारी प्रकृति, नदियों और सूर्य की उपासना का एक दिव्य पर्व है। इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति के तत्वों को नमन किया जाता है। यह पर्व हमें अनुशासन, त्याग और शुद्धता का संदेश देता है। चैती छठ के दूसरे दिन रति दिन भर उपवास रखकर शाम को गुड़ और चावल की खीर, रोटी तथा फल का प्रसाद तैयार करती है। सूर्य देव और छठी मैया को प्रसाद अर्पित करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ करती है। इसे खरना का प्रसाद कहा जाता है। तीसरे दिन व्रती और श्रद्धालु डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करते हैं। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। व्रती इस दिन नदी, तालाब या जलाशय के पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चैती छठ का चौथा और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए समर्पित होता है। व्रती तीसरे दिन संध्या अर्घ्य की तरह ही चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर व्रती पारण कर अपने व्रत का समापन करते हैं। इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन हो जाता है। छठ का पर्व 4 दिनों तक चलने वाला एक कठोर लेकिन अत्यंत श्रद्धा और आस्था से जुड़ा पर्व है। छठ व्रत न केवल आत्मसंयम और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य देव की पूजा का भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि छठ माता की कृपा से संतान, सुख, समृद्धि और पारिवारिक कल्याण की प्राप्ति होती है। इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि सूर्य देव को जल अर्पित कर आस्था व्यक्त की जाती है। इस पावन पर्व पर आप भी सूर्य उपासना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।